ओके स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर फुरकान है। मिस्टर फुरकान जो है वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। मिस्टर फुरकान के जो फादर हैं, मिस्टर फुरकान के फादर जो है वो इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा अच्छे बेहतरीन मार्क्स से क्या हो चुका है, एग्जाम में पास हो चुका है। अच्छा, मिस्टर फुरकान के फादर चूंकि बहुत खुश हैं, तो मिस्टर फुरकान इस बात का फायदा उठाते हैं और अपने फादर को कहते हैं कि मुझे कोई गिफ्ट दें, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए और मैं पास हो गया एग्जाम में। मिस्टर फादर जो मिस्टर फुरकान के फादर हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, खुश हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको गिफ्ट देता हूँ 1000 रुपीज। मिस्टर फुरकान के जो फादर हैं वो मिस्टर फुरकान को एज अ गिफ्ट जो है खर्ची दे रहे हैं 1000 रुपए की। कह रहे हैं कि मैं आपको 1000 की क्या करता हूँ, खर्ची देता हूँ। अच्छा, मिस्टर फुरकान जो है वो क्या है, बिल्कुल खुश हो गए कि वाओ 1000 रुपए। अच्छा, मिस्टर फुरकान के फादर ने मिस्टर फुरकान को दिए दो ऑप्शन। मिस्टर फुरकान के फादर ने मिस्टर फुरकान, क्योंकि वो मिस्टर फुरकान के फादर थे, तो उन्होंने मिस्टर फुरकान को दिए दो ऑप्शन। या तो ये 1000 रुपए तुम मुझसे आज ले लो, टुडे, या ये गिफ्ट टुडे आज 1000 की ले लो, या फिर आप मुझसे ये जो 1000 है वो 1 साल के बाद 1 ईयर लेटर लो, 1 साल के बाद लो। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं मिस्टर फुरकान को कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, क्या उन्हें 1000 की मिस्टर फुरकान को आज ले लेनी चाहिए या 1000 से आज से 1 साल के बाद ले लेनी चाहिए? अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो वो कहेगा कि मिस्टर फुरकान को पैसे आज ही ले लेने चाहिए, क्योंकि आज जो मिस्टर फुरकान चीज खरीद सकता है वो कल 1000 रुपये में हो सकता है ना आए। हो सकता है मिस्टर फुरकान के फादर जो है, मिस्टर फुरकान अगले रिजल्ट में इतनी अच्छी परफॉर्म ना कर सके, उनके फादर का दिमाग घूम जाए और ये जो 1000 मिल रहे थे ये भी ना मिले, अगले साल कुछ भी ना मिले, बल्कि पिटाई और लग जाए उनकी। ठीक है, तो हम सब प्रेफर करेंगे, मिस्टर फुरकान की हेल्प करेंगे कि मिस्टर फुरकान आप आज ही अपने फादर से क्या लें, आप आज ही अपने फादर से 1000 ले लें। मिस्टर फुरकान अपने फादर से आज 1000 रुपये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मिस्टर फुरकान जानते हैं कि जो चीजें आज 1000 रुपये की मैं खरीद सकता हूँ, हो सकता है उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, पैसे की कदर कीमत में कमी आ जाए और मैं वो चीजें 1 साल के बाद 1000 रुपये में नहीं खरीद सकूं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी। ये जो आपके दिमाग में मैंने कॉन्सेप्ट बिठाया मिस्टर फुरकान की बात कर कर, बेटा ये जो कॉन्सेप्ट था ये था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहती है कि वक्त के साथ साथ जैसे ही वक्त आगे चलता जाता है, पैसा अपनी कदरों कीमत खोता चला जाता है। हम सबको पता है कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो स्कूल जाते वक्त हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी वो लेट सपोज 20 रुपीज मिलती थी, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपीज। और जिसको 50 रुपए पॉकेट मनी मिल जाती थी तो उसकी तो ये भी हो जाती कि वो क्लास का सबसे ज्यादा अमीर बच्चा होता था जिसकी जेब में 50 रुपए होते थे। 50 रुपए के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक भी खरीद लेते थे, आप जूस भी खरीद रहे, आप पेटीज भी खा रहे, अपने दोस्तों को भी खिला रहे। वो 50 रुपए वाला बच्चा सबसे ज्यादा अमीर बच्चा होता था क्लास का। लेकिन आज अगर हम बात करें 50 रुपए की, या अगर हम बात करें कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक स्टूडेंट हमारे छोटे बहन भाई अगर स्कूल के अंदर है तो आपको अंदाजा होगा कि 20-30 रुपए तो वो पसंद भी नहीं करते। वो कहते हैं कि 20 रुपए की तो बोतल भी नहीं आती, 20 रुपए का तो जूस भी नहीं आता। ठीक है, ये क्यों हुआ ऐसा? हमारे दौर के अंदर तो 20 रुपए में एक जूस आ जाता था और 50 रुपए में हम बहुत अमीर अपने आप को समझते थे। ये इस वजह से हुआ क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे जाता गया, पैसे ने अपनी कदर कीमत क्या करना शुरू कर दी, गिराना शुरू कर दी। जो चीज पहले हम 50 रुपए की खरीद सकते थे, वो चीजें आज हम 50 रुपए की नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो चीजें हो गई है महंगी। अच्छा, इसी वजह से मिस्टर फुरकान जो है वो आज ही अपने फादर से 1000 रुपये ले लेंगे, बजाय इसके कि वो 1 साल के बाद लें। अच्छा, ये तो बात हो गई टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट पर, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज ये है एक बैंक, ये है एक बैंक। ठीक है, हमारे पास मिस्टर बिलाल जो है
मिस्टर बिलाल के पास आज है 100 रुपए। मिस्टर बिलाल के पास आज 100 रुपए हैं और मिस्टर बिलाल नहीं चाहते कि वो 100 रुपए क्या करें, आज खर्च कर दें। मिस्टर बिलाल जो है वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक को ये 100 रुपए क्या करते हैं, रखवा देते हैं 1 साल के लिए। मिस्टर बिलाल बैंक से कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं बैंक को कि मैं आपके पास 1 साल के लिए अपने 100 रुपए रखवाना चाहता हूँ। मिस्टर बिलाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बैंक मिस्टर बिलाल के रिश्तेदार है? क्या बैंक में कोई उनके रिलेटिव्स हैं जो उनके पैसों को संभाल कर रखेंगे, जो बैंक पे भरोसा करें? मिस्टर बिलाल बैंक के पास पैसा इस वजह से रखवा रहे हैं क्योंकि मिस्टर बिलाल अपने पैसे पे चाहते हैं रिटर्न। मिस्टर बिलाल बैंक को 1 साल के लिए अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, बैंक के पास रखवा रहे हैं, बैंक के पास वो पैसा है 1 साल के लिए। तो बैंक मिस्टर बिलाल को 1 साल के बाद कहती है कि हम आपको देंगे 108 रुपए। कितने पैसे दे रही है बैंक? बैंक मिस्टर बिलाल को वापस कर रही है 108 रुपए। कितने साल के बाद? आफ्टर 1 ईयर। मिस्टर बिलाल जो है वो बहुत खुश हो गए, मिस्टर बिलाल की तो ईद हो गई। मिस्टर बिलाल कह रहे हैं कि भैया आज मैं दे रहा हूँ बैंक को 100 रुपए और बैंक मुझे 1 साल के बाद दे रही है 108 रुपए। ये जो 8 रुपए बैंक मिस्टर बिलाल को ज्यादा दे रही है 100 रुपए के अंदर, वो मिस्टर बिलाल का रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब है इनाम है। इस चीज का इनाम है, इनाम के क्योंकि मिस्टर बिलाल ने अपने 100 रुपए बैंक में रखवाए, इस वजह से बैंक 1 साल के अंदर मिस्टर बिलाल को 8 रुपए बढ़ा कर दे रही है। बेटा एक और बात यहाँ देखें, ये तो बात हो गई कि जो मिस्टर बिलाल को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने 100 रुपए की थी और उन्हें मिल रहे हैं 108 रुपए। 8 रुपए जो मजीद मिल रहे हैं, इसी चीज का नाम होता है इंटरेस्ट। इसी चीज का नाम क्या होता है? इंटरेस्ट। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट तो बात बैठ गया है, अब हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ये तो मिस्टर बिलाल ने इनिशियली 100 रुपए डिपॉजिट किए थे बैंक में जो 100 रुपए रखवाए थे, इस अमाउंट को आप कहते हो प्रिंसिपल अमाउंट और इनिशियल अमाउंट। इस अमाउंट को आप कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जो आपने इनिशियली बैंक में क्या किए, डिपॉजिट किए, इनिशियली किसी को भी क्या कर दिए, दे दिए। अगर यहाँ बैंक में भी कोई और पार्टी है तो आप उसको भी क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट जब आप पे करते हो तो आपके पास एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। यहाँ पर मिस्टर बिलाल ने जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सिलेक्ट किया था वो 1 ईयर था। उन्होंने 1 साल के लिए पैसा क्या किया था, बैंक को दिया था। बैंक मिस्टर बिलाल को बदले में दे रही है उनका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए। बदले में 100 रुपए प्रिंसिपल दे रही है, प्लस 8 रुपए दे रही है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल भी दे रही है और इंटरेस्ट भी दे रही है। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस हो जाते हैं आपस में, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, सम है। क्या है ये? सम है या फ्यूचर वैल्यू है जो आपको क्या होगी, फ्यूचर में रिसीव होगी। 100 रुपए जमा करवाए, 1 साल के बाद 8 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ये 8 रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो मिस्टर बिलाल का रिवॉर्ड था, उस रिवॉर्ड को हम कह रहे हैं इंटरेस्ट। मिस्टर बिलाल को 1 साल के बाद जो पैसा मिल रहा है वो 108 रुपए मिल रहा है, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और 8 रुपए का इंटरेस्ट भी शामिल है। सिंपल इसी चीज को कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है हमसे? एक्स्ट्रा अमाउंट वी गेट आफ्टर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सर्टेन टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट करने से, इन्वेस्टमेंट की है आपने सर्टेन सम ऑफ मनी, 1,100 रुपए की क्या की थी आपने, सर्टेन सम था। सर्टेन सम का मतलब जो सम आपको पता है, आपको पता है 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 रुपए के ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो, एक रेट के ऊपर क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सर्टेन टाइम के लिए क्या कर रहे हो, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। मिस्टर बिलाल ने यहाँ पर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या लिया था, मिस्टर बिलाल ने यहाँ पर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लिया था एक साल, 1 ईयर। ठीक है, तो मिस्टर बिलाल ने क्या किया, ये जो 8 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव किए, ये 8 रुपए क्या है, ये 8 रुपए है मिस्टर बिलाल का इंटरेस्ट। अच्छा, हमने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात भी कर ली,
हमने सम ऑफ मनी की बात भी कर ली, लेकिन हमने ये रेट की बात नहीं की। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बीच में रेट रह गया है, सर्टेन रेट, ये तो पता ही नहीं हुआ। ठीक है, बेटा एक बात बताओ, मिस्टर बिलाल जब बैंक के पास गए होंगे, तो बैंक ने मिस्टर बिलाल से कोई कॉन्टेक्ट तो किया होगा। बैंक ने मिस्टर बिलाल से कॉन्टेक्ट किया होगा कि भाई जो हम आपको रिवॉर्ड देंगे वो कुछ परसेंट होगा। कितना परसेंट होगा, वो परसेंट बैंक आपको कोड कर बताएगी कि वो आपको कितना परसेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। या बैंक के अलावा कोई सी भी आपके पास जो पार्टी होगी जिससे आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो पार्टी आपको वो रेट कोड कर बताएगी कि आपका इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा। अगर यहाँ पर हम मिस्टर बिलाल वाला केस लें तो हमें पता चल सकता है कि मिस्टर बिलाल को कितने परसेंट पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। देखें जरा, मिस्टर बिलाल को इंटरेस्ट मिल रहा है 8 रुपए। 8 रुपए किसके ऊपर 8 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए मिल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100, तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर बिलाल को 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 100 रुपए के ऊपर 8% कैलकुलेट करें तो 8 रुपए आएगा। मिस्टर बिलाल को जो 108 रुपए मिल रहे हैं, उसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो शामिल है, और उसके ऊपर मिस्टर बिलाल का जो रिवॉर्ड है 8% का 8 रुपए, वो भी क्या है, शामिल है। इस चीज का नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एक और डेफिनेशन देख लो, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वी गेट आफ्टर इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोवर, अगर कोई बोरो कर लेता है किसी से पैसे, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे आज 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे आज 1000 रुपए की जरूरत है, और मैं मिस्टर असद से कहता हूँ कि आप मुझे क्या 1000 रुपए दे सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, मिस्टर असद जो है, हालांकि उनका दिल नहीं था मुझे 1000 देने का, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारे टीचर हैं तो चलो निहाल मुरावतन दे देते हैं। उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं आपको 1 साल के लिए 1000 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन मिस्टर असद ने मुझे कहा कि सर आप मुझसे 1000 रुपये ले रहे हो, 1000 की वैल्यू जो आज है 1 साल के बाद तो 1000 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने मिस्टर असद से कहा मैं आपका मतलब नहीं समझा। हालांकि मैं समझ चुका था कि वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है दबे अल्फाजों में, छुपे अल्फाजों में, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, मैं आपकी मतलब नहीं समझा। मिस्टर असद ने मुझे कहा कि सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जब मुझे 1000 देंगे तो मैं आपसे 1 साल के बाद 1000 नहीं लूंगा, मैं आपसे 1 साल के बाद लूंगा 1100 रुपये, 1100 रुपये लूंगा। मैंने मिस्टर असद को कहा कि भाई मैं तुमसे आज प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ले रहा हूँ 1000 रुपये, और तुम फ्यूचर वैल्यू मुझसे मांग रहे हो 1100 रुपये, क्यों ऐसा कर रहे हो। मिस्टर असद मुझे कहते हैं कि सर क्योंकि मैं आपको अपना पैसा 1 साल के लिए इस्तेमाल करने को दे रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये आपसे क्या करूंगा, 100 रुपीज आपसे क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। देखो लिए मैंने, दे रहा हूँ मैं 1100 रुपये, तब मुझे देना है 1100, जबकि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था 1000। जो 100 रुपये में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो मैं मिस्टर असद को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। इंटरेस्ट कितने परसेंट पे दे रहा हूँ, अगर हम देखें 100 डिवाइडेड बाय 1000 जो मैंने लिए थे, तो आएगा आपके पास 10%। मिस्टर असद मुझसे जो पैसे प्रिंसिपल अमाउंट मिस्टर असद ने दी है, वो उसके ऊपर 10% मुझे 1 साल का क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप कोई अमाउंट एडिशनली पे करते हो किसी से पैसे लेने के बाद, ठीक है, तो वो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, ये जो 100 रुपये मिस्टर असद को मैं पे कर रहा हूँ, ये भी बेटा क्या है, ये भी आपका क्या है, इंटरेस्ट है। यहाँ तक हो सबको क्लियर है। इंटरेस्ट की टाइप्स जो है, अब इसके बाद हम इंटरेस्ट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट कितने टाइप्स की होती है।